कहते आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने इष्ट देव का गुणों का वर्णन करने में उनकी बड़ी आसक्ति होती है। अभी बतला रहा था ना, राधा जी के गुणों का वर्णन करने में उनकी कैसी आसक्ति थी। मथुरा में परिक्रमा बार बार एक एक सभाओं का आयोजन करते थे। भागवत का एक श्लोक, इस श्लोक का वैशिष्ट्य क्या है, स्वयं आयोजन करते थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे और सारे विद्वान लोग क्या करते थे, खूब अपना अपना वर्णन देते थे। और उसके बाद जहां से भी आरंभ करेंगे भागवत के प्रत्येक श्लोक को कहां लेकर चले जाएंगे, ब्रज भक्ति पर, और उसमें भी राधा जी की महिमा पर। और जो श्रीमद् भागवत आश्रय जातीय ग्रंथ है, इसमें राधा जी की महिमा ही विशेष रूप से प्रचारित हुई है। गुरु जी ने देखो ये आसक्ति तद गुणाख्याने, जो गुरु जी ने अपने चरित्र में दिखलाया ना, राधा जी के गुणों का कैसा वर्णन किया उन्होंने। ये उज्ज्वल नीलमणि देखो, रास पंचाध्याय देखो, ये जैव धर्म का रस विचार देखो। गुरु जी ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से अपनी इष्ट देव जो है ना राधा जी, उनके गुणों का कैसा सुंदर बखान किया है। उनके पश्चात उनके ग्रंथ जो हैं उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने इष्ट देव की के गुणों का सारा जीवन कैसे अपनी वाणी के द्वारा बखान किया, अपने चरित्र के द्वारा बखान किया। और अप्रकट लीला के बाद उनके जो ग्रंथ है ना, ये उनकी अतुलनीय कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। ये आसक्ति सद्गुणाख्यान है। कृष्ण के भी गुणों का इतने भावपूर्ण तरीके से वो नहीं करते थे वर्णन, जितना भावपूर्ण तरीके से राधा जी और ब्रज गोपियों की महिमा का गुणगान करते थे। ये उनका आसक्ति तद्गुणाख्यान है। और प्रीति तद्वस्ति स्थल है, अर्थात धाम के प्रति उनकी प्रीति होती है। गुरुजी स्वयं अपने मुख से कहते थे, मेरा जन्म हुआ गंगा के किनारे और मैं सारा जीवन गंगा जमुना के तट पर ही रहा। मथुरा में रहा, नवदीप में रहा, जगन्नाथपुरी में वो समुद्र है, वो महातीर्थ है। गुरुजी कहते थे मेरा सारा जीवन गंगा जमुना के किनारे बीता। हम लोग एक बार जब ये नवदीप परिक्रमा गए, ये ऋषिकेश गए ना, तो गुरुजी अस्वस्थ हो गए। गंगा जी में स्नान किया ठंडे जल में और गुरुजी अस्वस्थ हो गए। अब माधव महाराज सब लोगों ने मना कर दिया कि आपको गंगा स्नान नहीं करना। मैंने गुरुजी का हृदय का आग्रह देखा, उनका भाव देखा, गुरुजी के शब्द और कैसे भाव थे। मालिश हो रही है गुरुजी की और बार बार क्या कह रहे हैं बंगला में, अरे मुझे ले चलो गंगा स्नान करा दो, अरे मुझे ले चलो गंगा स्नान करा दो, अरे मैं कितने दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने ऐसा उनका हृदय का भाव देखा, बड़े भावपूर्ण तरीके से मालिश हो रही है और माधव महाराज को जैसे पटा रहे हो, अरे हम आके लिए चलो, अरे तुम ही हम आके लिए चलो। माधव महाराज बार बार कह रहे हैं आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपको जुकाम लगा है। किंतु कैसा उनका जो है, कैसा उनका प्रीति तद्वस्ति स्थल है, कैसा उनका भगवान के धाम तीर्थ के प्रति उनकी प्रीति थी। कैसी उन्होंने इस नवदीप परिक्रमा को, इस कार्तिक परिक्रमा को और विस्तृत किया, जिसको हमारे परम गुरु जी प्रभुपाद जी ने चलाया। कितने सुंदर रूप में इसको विस्तृत किया। दूसरे गौड़िया मठों के लोग बोलते थे कि देवानंद गौड़िया मठ से जो परिक्रमा चलती है ना, वैसी परिक्रमा और किसी गौड़िया मठ से नहीं होती। ऐसा उनका शासन था गुरु जी का। आजकल तो क्या होता है, गृहस्थ लोग भी, महिलाएं भी ठाकुर जी के आगे चल रही हैं, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। गुरु जी के समय में सन्यासी लोग सबसे आगे चलते थे, ठाकुर जी का डोला पीछे, लाल कपड़ा ब्रह्मचारी, सफेद कपड़ा ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ लोग। और अगर कोई ब्रह्मचारी आगे आ जाए ना भूल से भी, वहीं डंडा लगता था सर पर। ऐसे शासन में परिक्रमा होती थी। कैसे गुरुजी ने इसको सुचारू रूप से किया। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण जो प्रभु जी बतला रहे थे ना, ये जन्माष्टमी, गुरुजी कहते थे मैंने 50 वर्ष 60 वर्ष जन्माष्टमी जो है मथुरा में पालन की, और 2010 में जब गुरुजी अस्वस्थ हुए तो जन्माष्टमी पे नहीं जा सके। गुरुजी के शब्द जो जिन लोगों ने सुने थे ना प्रत्यक्ष रूप में, वो इस बात का अनुभव कर सकते कैसे उनकी भावपूर्ण, उनके शब्द जो थे कैसे भावपूर्ण शब्द थे। गुरुजी कहते थे मैंने 60 वर्ष जन्माष्टमी जो है मथुरा में पालन की, किंतु इन बड़े बड़े डॉक्टरों ने, इन बड़े बड़े सेवक लोगों ने मुझे किसी प्रकार से भी जन्माष्टमी के समय पर मथुरा जाने नहीं दिया। गुरुजी को उस समय मैं बतलाऊं आप लोगों को, हम लोग गुरुजी के निकट थे। गुरुजी को एक डीप चढ़ती थी, अर्थात प्रतिदिन गुरुजी को सलाइन चढ़ती थी। अस्वस्थ थे तो डॉक्टर ने एक विशेष सलाइन बोली थी, दिन में केवल एक बार वो लगानी है, और वो 9 दिन तक वो चली। जब गुरुजी आए गोवर्धन से, यहाँ पर मथुरा से इलाज हुआ, सब कुछ पता चला, तो यहाँ पर सलाइन चढ़ रही थी। उस समय तो गुरुजी का पता नहीं चला था रोग क्या है, तो वो सलाइन चढ़ती थी प्रतिदिन। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप लोग वहां पर सामने होते, आप लोग अनुभव करते, प्रतिदिन पूछते थे ये कल खत्म हो जाएगी, ये परसों खत्म हो जाएगी, ये कब तक और चलेगी। मैं बतला नहीं सकता उनका कैसा मुखमंडल होता था। हमारे जो लोग भी निकट में होते थे सबकी आंखों से आंसू निकल आते थे। ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए कैसी प्रीति करता है। ये साधुओं का हृदय क्या होता है, बालकों के समान निष्कलंक निष्कपट होता है। प्रतिदिन पूछते थे अरे ये कब तक चलेगी, कल समाप्त हो जाएगी, ये परसों तक समाप्त हो जाएगी। अरे अंततः एक दिन के लिए भी यदि चले जाएं, अंततः यदि जन्माष्टमी के दिन ही हम चले जाएं, सुबह में चले जाएं,
अगले दिन फिर लौट आएंगे, क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? ये हमने स्वयं उनके मुखमंडल, जो लोग सामने खड़े होते उनकी भावपूर्ण उन शब्दों को सुनते, और संध्या के समय जब गुरुजी ने पाठ किया ना, कल्पना नहीं कर सकते क्या शब्द थे उनके। मैं 60 वर्ष रहा, जैसे माधवेंद्र पुरी पाद जी अपने अंतिम समय में कह रहे ना कि मथुरा ना पाइनु मुई बोली कराई क्रंदन, मुझे मथुरा की प्राप्ति नहीं हुई, ये कहकर माधवेंद्र पुरी पाद जी जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। यद्यपि वो नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, किंतु विरह में निमंजित होकर वो क्या कह रहे हैं, मुझे मथुरा की प्राप्ति नहीं हुई। आई मथुरानाथ हे दीन दयाद्र, हे मथुरानाथ हृदयम तो स्वदलोक कातरम, मेरा हृदय जो है वो जल रहा है, मुझे इस मथुरा की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे वो विरह में मथुरा की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे आसक्तिपूर्ण चित्त से वो क्या कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं ना। ये बिल्कुल यही विरह हमने गुरुजी के जीवन में देखा। जिन लोगों ने राधाष्टमी के अवसर पर और जन्माष्टमी के अवसर पर गुरुजी का प्रवचन सुना ना, यहाँ कैसे भावपूर्ण उनके शब्द थे कि 60 वर्ष मैं मथुरा में रहा, किंतु इन बड़े बड़े डॉक्टरों ने और इन बड़े बड़े सेवक लोगों ने मुझे जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा नहीं जाने दिया। प्रतिदिन कहते थे, मैंने खुद शब्द सुने, माधव महाराज से कहते थे, अरे अंततः हम एक दिन पहले संध्या के समय भी पहुंच जाएं, अरे सप्तमी तिथि है चले जाएंगे, अरे अंततः सुबह भी चले जाएं, 2 घंटा 4 घंटा बैठकर फिर लौट आए। कैसा उनका धाम के प्रति, कह रहे ना प्रीति सदवस्ती स्थले, कैसा उनका धाम के प्रति कैसा आग्रह था। एक एक गुण, एक एक उपदेश, एक एक चरित्र इन महापुरुष के जीवन में यदि देखे, ऐसा लगेगा मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा हो।